जैसे बिया में 2 ब्रांच है, जैसे बिया में जो अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक का हेड ब्रांच है, और कुछ ही दूर के बाद एक अल्फा किड्स वर्ल्ड है, और यहाँ पे कुछ ही दूर पे जाएंगे 8 किलोमीटर नायका टोला से 1 किलोमीटर बिफोर आएंगे तो देवघर मोती टोला में वो बहुत सक्सेसफुल आसानी से रन कर रहा है। और फिर अभी जो है कुछ जनवरी मंथ के लास्ट या फरवरी मंथ के फर्स्ट वीक में जितौरा के पास 2 बिगटवा में बहुत जल्दी आप देख रहे हैं समृद्धि लोचन और मैं हो सकती है। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ बहुत ही एक अच्छे शिक्षाविद, बहुत ही अच्छे व्यक्ति और बहुत ही एक अच्छे मोटिवेटर। जी हाँ, मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ गणेश सर से, डॉक्टर गणेश कुमार जी हैं। और मैं आपको बता दूं कि अल्फा विद्यालय में हम हैं और अल्फा इंटरनेशनल की जब चर्चा होती है, हालांकि अभी अल्फा किड्स में हम लोग हैं, और बहुत ही बढ़िया बेहतर इन्होंने विद्यालय, आप पीछे भी डेकोरेशन आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने सभी दीवारों को इतना बढ़िया तरीका से पेंटिंग इन्होंने किया है जिससे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले सर, नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे समृद्धि चैनल की तरफ से। हाँ, थैंक यू सर। और आपके जितने भी व्यूअर हैं उनको भी मेरे तरफ से और मेरे विद्यालय की तरफ से नया वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले जानना हम चाहेंगे और सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि बच्चों के अंदर बहुत सारी प्रतिभा होती है, लेकिन वो बच्चे को पता नहीं होता है और न ही उनके पेरेंट्स को पता हो पाता है। लेकिन जब बच्चे विद्यालय में आते हैं तो उसके हुनर को, उनकी प्रतिभा को आप लोग निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, उसको बताते हैं कि तुम ये कर सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें खासतौर पे आपके विद्यालय में भी देखा जाता है कि तमाम चीज़ों को आप लोग बिल्कुल ही बच्चों के अंदर पिरोने का काम करते हैं। कैसे आखिर ये सब कैसे करते हैं? आपने जो सवाल किया एकदम 100% राइट सवाल किया, क्योंकि यही अल्फा का खूबी है सर। क्योंकि जैसे अभी रिसेंटली में हम 2 दिन से बच्चों में स्पोर्ट डे रखा गया है, जो खेल प्रतियोगिता रखा गया है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को चेक किया जाता है कि कौन सा बच्चा किस लाइन में जाना चाहता है। जैसे आज के डेट में कोई भी अगर खेल खेल रहा है उसमें बहुत सारे जो है भारत में भी अब ज़्यादातर मेडल आना स्टार्ट हो गए। और इसी अगर खेल में अगर बच्चे लोग रुचि ले रहा है तो उनको हम मतलब स्पोर्ट कोटा जो होता है उसे बहुत सारे जॉब वैकेंसी में भी बहुत सारे छूट मिलता है। इसी तरीक़ा से हमारे जो भी स्कूल में बच्चे हैं उनको हर मंथ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी रखा जाता है जिससे उस बच्चे को टैलेंट को हम लोग निखार सकें और उसको एक सही मार्गदर्शन दे सकें हम लोग। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है कि बच्चों को तो आप लोग गाइडलाइन करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे घर जाते हैं, लेकिन बच्चे अपने रूटीन फॉलो नहीं करते हैं। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? उनके लिए तो हम सेल्फ उनको हम गाइड करते हैं, प्लस पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं। पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं। जैसे हमारे विद्यालय में जितना भी विद्यालय है साल में 6 एग्जाम लेते हैं, और 6 एग्जाम होने के बाद जैसे एक एग्जाम खत्म हुआ 7 डेज या 10 डेज के बिफोर हम लोग पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं। और उस मीटिंग में हम लोग सारी चर्चाएँ करते हैं कि आपके बच्चे का कैसे परवरिश हो रहा है। उसमें फिर टीचर्स लोगों से भी, मतलब दोनों, अगर पेरेंट्स और टीचर अगर अच्छा परवरिश करना है, अपने बच्चे में 100% ग्रोथ लाना है तो टीचर मीटिंग करना ही जरूरी है। और हम लोग ये चीज़ रखते हैं इसलिए, और इसमें इसी के कारण बच्चे में थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ होती है। पेरेंट्स मीटिंग के साथ साथ आप लोग टीचर मीटिंग भी करते हैं? हाँ, वो तो साप्ताहिक मीटिंग रहता है, चलते रहता है कि किस बच्चे पे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे जो भी है वो तो हम लोग घरेलू मीटिंग होता है जो हर शनिवार को हमारे बीच रहता है। लेकिन माना जाए तो पेरेंट्स मीटिंग 2 मंथ में एक बार हम लोग कंफर्म ले लेते हैं। अच्छा सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो काफ़ी नटखट होते हैं या थोड़ा सा शरारती होते हैं, उसको कैसे आप हैंडल करते हैं? हमारे जो टीचर हैं जो भी है ट्रेंड है, डीएलएड है, बीएड है, और साथ ही साथ जो अलग अलग मेंटलिटी के बच्चे हैं, कोई शरारती बच्चे हैं, कोई ज़्यादा खेल में रुचि ले रहा है, मतलब पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, उसको कैसे अट्रैक्ट करके बच्चे लोगों को पढ़ाना है। जैसे कुछ बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो हमारी जो मैम लोग हैं उनको खेल खेल में ही पढ़ा दिया जाएगा और उनको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा जो बच्चे हैं तो हम पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे जो टीचर्स हैं उनमें क्वालिटी है कि खेल खेल में बच्चों को पढ़ा देंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी देखा जाता है कि बहुत
कुछ शिक्षक लोगों का वायरल होते रहता है, गाना गा के तो लोगों को कुछ हंसा के खिला के और बच्चों को एक अलग तरीके से पढ़ाने का कार्य करता है। हाँ, इसी तरीका से है। अगर जैसे अभी हम लोग अल्फा किड्स वर्ल्ड स्कूल में है, जी। जो हमारा जो किड्स का जो ब्रांच है, तो इसमें अगर अल्फा किड्स वर्ल्ड का आप ओपन करेंगे, इसमें बहुत सारे बच्चे का एक्टिविटी है जिसमें मैम लोग कर रही हैं और उस तरीका से बच्चे लोग खेल खेल में पढ़ रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकता है मेरे वीडियो के माध्यम से। कितना साल हुआ आपके विद्यालय का स्थापित किए हुए? जैसे अल्फा किड्स वर्ल्ड का तो पिछले साल हमने स्थापित किया था और अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का हमने 2017 में हमने नींव रखा था। मात्र 7 साल? मात्र 7 साल से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा हो रहा है। कुछ ज़्यादा हो। जी। आगे भी आपने ब्रांच कहीं ओपन किया है? अब मैं आपसे बताऊंगा तो आपको बिलीव नहीं हो पाएगा। मेरा सोच है कि पूरे बिहार में हर प्रखंड में एक स्कूल होना चाहिए और उसमें देखिए गवर्नमेंट स्कूल में भी फी नहीं लगता है, लेकिन वहाँ पे बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। हम उनका टिप्पणी नहीं दे रहे हैं, हम एक उद्देश्य दे रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का मेंटलिटी बैठ गया है कि गवर्नमेंट स्कूल में कम पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ हो रही है बिहार में। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत कम पैसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, एकदम कम पैसे में, जिसमें एक लेबर ग्रेड का भी बच्चा जो है हमारे विद्यालय में पढ़ सकता है। और जो एक बड़े बड़े शहरों में जो स्कूल है और उसके कंपेयर में हम कम शिक्षा नहीं देते हैं। भले आपके माध्यम से चाहे जो भी मैं कभी दिखाऊंगा विद्यालय का, हमारे विद्यालय में स्विमिंग पूल नहीं मिलेगा और वगैरह वगैरह चीज़ नहीं मिल पाएगा, लेकिन पढ़ाई से जो भी रिलेटेड है मटेरियल आपको खोजेंगे वो चीज़ मिलेगा। और बच्चे पे हम लोग कम पैसा में एकदम बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं और ना ही कि सिर्फ हम कम पैसा लेते हैं, अच्छी शिक्षा भी देते हैं। क्या बात है, न कि हम कम पैसा लेते हैं, अच्छी शिक्षा भी देते हैं। गणेश सर हैं और डॉक्टर गणेश सर की चर्चा करें तो बहुत ही अनंत कथाएं इनकी हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हैं, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं और भी कहीं कहीं लोगों को मोटिवेट करने के लिए जाने जाते हैं। शिक्षकों को भी समझाते हैं बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कौन किस टाइप के बच्चे हैं, उसकी किस चीज़ में रुचि है, ये तमाम चीज़ें ये लोग प्रयास करते हैं कि उसको समझे और बताने की कोशिश करते हैं। आपने देखा नया साल का शुरुआत है और नया साल के शुरुआत में हमें लगा कि नहीं, गणेश सर से कुछ बातें करनी चाहिए। विद्यालय के बच्चों के बारे में बहुत ही तत्परता से लगे रहते हैं, एक अच्छी सोच के साथ, चूंकि चाह रहे हैं कि बिहार के हर प्रखंड में एक अल्फा का नाम हो, अल्फा हर जगह खुले, तो इस सोच के साथ ये चले हुए हैं। हालांकि अभी तो हम लोग बिहिया में हैं, इसके अलावा भी जगदीशपुर वगैरह में भी खुल रहा है ना सर? अभी जैसे बिहिया में 2 ब्रांच है, जैसे बिहिया में जो अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक का हेड ब्रांच है और कुछ ही दूर के बाद एक अल्फा किड्स वर्ल्ड है। और यहाँ पे कुछ ही दूर पे जाएंगे 8 किलोमीटर नायका टोला से 1 किलोमीटर बिफोर आएंगे तो देवघर मोती टोला में वो बहुत सक्सेसफुल आसानी से रन कर रहा है। और फिर अभी जो है कुछ जनवरी मंथ के लास्ट या फरवरी मंथ के फर्स्ट वीक में जिदौरा के पास 2 बिगटवा में बहुत जल्दी ओपनिंग होने वाला है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो शुरुआत बहुत ही बेहतर है। मात्र 7 वर्ष हुए, 7 वर्ष से कुछ ज़्यादा हुए, लेकिन एक बहुत बड़े सोच के साथ, एक बहुत बड़े अभियान के साथ गणेश सर लगे हुए हैं। चलते चलते हम चाहेंगे सर कि जो भी बच्चे आपको देख रहे हैं या जो भी पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, साल का शुरुआत हुआ है, एक शानदार मैसेज हम चाहेंगे कि इन पेरेंट्स के लिए और इन बच्चों के लिए। शानदार मैसेज हम यही देना चाहेंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो प्राइवेट स्कूल के नाम पे ही डर जाते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगेगा, एडमिशन चार्ज ज़्यादा होगा और नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार की फ़ी होगा। तो मैं उन लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है। अभी 3 प्रखंड में मेरा स्कूल है, बिहिया प्रखंड, जगदीशपुर प्रखंड और पियोरो प्रखंड में बहुत जल्द ही स्कूल स्टार्ट होने वाला है। सिर्फ मात्र आप 1 मंथ का फी देंगे और वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। फिर आपको री एडमिशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे 10th क्लास तक आपका री एडमिशन कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप फी देंगे और आपके बच्चे कुशल पूर्वक और एक हर तरह का एक्टिविटी से और चौतरफा विकास करके देंगे। साथ ही साथ संस्कार और डिसिप्लिन के साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट देंगे। तो नया साल के लिए मेरा यही तोहफा रहेगा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, इन्होंने मैसेज दिया कि डरिए मत। ऐसा नहीं है कि सभी प्राइवेट विद्यालय
आप सुनते हैं कि प्राइवेट विद्यालय में बहुत पैसा लगेगा, तो सभी विद्यालय इस तरह नहीं है। सर ने एक ऐसा विद्यालय लॉन्च किया है, री एडमिशन चार्ज के नाम पे कुछ भी नहीं रहेगा। बस बच्चा का एडमिशन आपने करा दिया, री एडमिशन का टेंशन छोड़ दीजिए। जो मंथली फ़ी आएगा, चूँकि मंथली फ़ी तो देना ही पड़ेगा और टीचर को तो पेमेंट करना होता है ना, तो आप बने रहिए और ऐसे विद्यालयों का सपोर्ट और साथ दीजिए। लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ अपडेट होता है। गणेश सर से फिर मुलाकात होगी, अल्फा के बारे में फिर दिखाएंगे आपको।